नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष महापर्व छठ के बारे में एक जानकारी लेकर आया हूं। इस जानकारी के आधार पर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि छठ जो व्रत है उसका नाम छठ क्यों पड़ा और छठी जो मैया हम लोग कहते हैं, ये छठी मैया कौन है और छठ व्रत में किन किन को पूजा किया जाता है। तो ये बात मैं आप लोगों को जानकारी कराने वाला हूं। आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कृपया करके, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जो अनुपम जानकारी है और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अब देखिए, ये छठ जो शब्द है ये संस्कृत भाषा खष्टी का अपभ्रंश है। खष्टी से खष्ट और खष्ट से ही छठ नाम दिया गया है। और खास करके इस पर्व का जो शुरुआत है वो दीपावली की पूर्वाधार से ही शुरू हो जाता है, अर्थात जिस दिन को हम लोग धनतेरस कहते हैं उसी दिन से इस पर्व का शुरुआती माना जाता है। और तब से लेकर ये पर्व को आपको छठ का जो पारण होता है तब तक ये पर्व चलता है। ऐसे देखा जाए तो दीपावली अपने आप में 5 दिवसीय महाकुंभ है, तो छठ भी 4 दिवसीय महाकुंभ है, ये भी 4 दिन तक मनाया जाता है। ऐसे देखा जाए तो धनतेरस से लेकर ये छठ तक ये 10 दिन का ये हिंदुओं का ये महापर्व है। तो छठ का शुरुआत लगभग धनतेरस से ही हो जाता है। तब से ही लोग छठ के हर एक जो चीज़ है वो व्यवस्था करने लगता है। तथापि छठ का मूल जो पर्व है वो सिर्फ 4 दिन होता है। पहला दिन आपको नहा खा होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन संध्या घाट जितना महीना संध्या अर्घ होता है, और चौथा दिन आपको जिसको अनगुतिया हम अर्घ कहते हैं, जो भिनसर का सूर्य का उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं और इस दिन पारण कर लेते हैं। तो ये महापर्व है। और छठ पर्व इतना कठिन पर्व है कि इस पर्व में गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी शर्त पे महिला जो व्रतालु होता है वह उनके घर के जो परिवारजनों होता है उनके द्वारा छठ पर्व में कभी भी भूल से भी जरा सा भी गलती नहीं होता है। ये इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मान्यता के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि छठ मैया को छठ नाम क्यों पड़ा है और इसको ओरिजिनल नाम क्या है। तो छठ जो है जिसे हम छठ कहते हैं वो छठी मैया जो है आपको सूर्य भगवान के बहन के रूप में जाना जाता है, अर्थात सूर्य भगवान को बहन को ही छठ कहा जाता है, छठी मैया कहा जाता है। और माना जाता है इस आधार पर कि छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके ही जीवन का महत्व अर्थात महत्वपूर्ण रूप में माने जाने वाला सूर्य देव को साक्षी रखकर उनके उपस्थिति में सूर्य देव को भी पूजा करके उनको साक्षी रख के उनको आपको जल अर्पण करके उनको ध्यान करके उनके उपस्थिति में उनके सानिध्य में छठी माई को पूजा किया जाता है। और छठी माई से आपको इसको पूजा किसी भी नदी, किसी भी तालाब या किसी भी गंगा व यमुना किसी भी नदी के तट पर बड़े धूमधाम से किया जाता है। खास करके आपको छठी जो मैया है उसको आपको
संतान की संरक्षण करने वाली देवी माना गया है। अर्थात इस पर्व करने वाली महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है और उनके सुहाग के सदैव रक्षा होता है। इसीलिए महिला खास करके संतान की रक्षा करने वाली इस व्रत को, इस देवी को उपासना करके व्रत धारण करती है। मार्कंडेय पुराण के आधार पर क्या मिलता है कि इस सृष्टि का जो अधिष्ठात्री है, अर्थात जो शक्ति स्वरूपनी माता है, वो अपने आप को जो विभिन्न 9 रूपों में जो बांटे हैं ना, तो उनका जो छठवां रूप है, उनका जो छठवां रूप है, जिन्हें हम कात्यायनी माता के नाम से भी जानते हैं, और नवरात्रि में इसी कात्यायनी माता को पूजा किया जाता है। इसी कात्यायनी माता को, अर्थात शक्ति स्वरूपनी सृष्टि का जो अधिष्ठात्री माता है, उनके छठवें को जो रूप है, उस छठवें अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है। इन्हीं छठ मैया भी कहा जाता है, जो ब्रह्मदेव का मानस पुत्री भी कहलाती है। और खास करके वो बच्चा के रक्षा करने वाली देवी मानने के कारण आपको इन देवी को कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पूजा जाता है। और एक और बात हम याद रखें कि इसी देवी को, जब बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है और जो हम छठियार जो कहते हैं छठवां दिन में, तो उस दिन भी इसी छठी माता को पूजा किया जाता है, क्योंकि ये माता जो है सो बच्चा का संरक्षण करने वाली माता है। इस बात को, इस माता को पूजा करने से बच्चा को सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, जीवन सफल होता है और बच्चा को लंबा आयु का आशीर्वाद भी माता देते हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको छठ माता का जो दम अनुपम कथा है, वो मैं कथा आप लोगों को सुनाने वाला हूं। और आप अपने इस वीडियो को देख के चैनल को लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो में डालूंगा वो आपके समक्ष पहुंचेगा। तब तक के लिए पुनः नमस्कार।